नमस्ते आचार्य। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में तृतीय अध्याय के 78वें सूत्र से हम पढ़ेंगे। कल का विषय हमारा यह था कि जो जीवन मुक्त हैं अर्थात मध्य विवेक वाले हैं, सशरीर हैं, इसलिए उनको भोग प्राप्त होता है। शरीर है, वो शरीर कर्म का फल है, तो शरीर है तो कर्म का फल प्रारब्ध के रूप में भोगना पड़ेगा। वो अनिवृत्ति के रूप में साथ साथ जीवन मुक्त होने के उपरांत भी प्राप्त होता है। ये एक अर्थ था कल का सूत्र का। दूसरा अर्थ क्या था? दूसरा अर्थ था जब तक विवेक नहीं होता है तब तक व्यक्ति अर्थात मध्य विवेक जब तक नहीं हो जाता है तब तक व्यक्ति खाने पीने सोने ढकने आदि पदार्थों में राग रखता है, किंतु अब व्यवहार काल में राग नहीं रखता पदार्थों के प्रति, क्योंकि मध्य विवेक हो गया है। नहीं तो रखता है, किंतु जब तक जीवन धारण किए रहता है, जब तक शरीर त्याग करके पूर्ण मुक्ति की स्थिति को नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक उसके अंदर प्रीति अप्रीति की अनुवृत्ति चलती है। इसका अर्थ क्या है? प्रीति अप्रीति की अनुवृत्ति चलती है। इसका अर्थ हो गया कि वो दूध के प्रति प्रीति रखेगा और शराब के प्रति अप्रीति रखेगा। जीवन मुक्त जब तक शरीर है, अपने अनुकूल पदार्थों के प्रति उसकी प्रीति रहेगी और जो प्रतिकूल पदार्थ हैं उनके प्रति अप्रीति रहेगी। उसको भी ठंड के दिनों में यदि ठंडा जल में स्नान करने से उसको ठंडी की अनुभूति होगी और उसको सूर्य की किरण से गर्मी की अनुभूति होगी और छाया में उसको शीतलता की अनुभूति होगी। अर्थात जीवन मुक्त भी साधारण व्यक्ति जिस प्रकार गर्मी और छाया से अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं, वही अनुभूतियां उसको भी प्राप्त होंगी। वह हितकारक पदार्थों में प्रीति रखेगा, अहितकारक पदार्थों में अप्रीति रखेगा। तो ये पीछे के सूत्र का अर्थ था। अब आगे एक महत्वपूर्ण सूत्र है, ये जो 78वां सूत्र है। यहाँ जिस सूत्र को पढ़ा गया जीवन मुक्तश्च, तो जो मृदु विवेकी होता है, मध्यम विवेकी होता है और तीव्र विवेकी होता है। 3 स्तर हैं विवेक के। किंतु यहाँ योग दर्शन में जो जीवन मुक्त हो गया उनको भी मध्य विवेक कहा गया सांख्य दर्शन में। तो जो जीते जी, जीवन मुक्त का अर्थ है जो जीते जी,
या जीता हुआ मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। जिसको कि ऐसा विवेक हो, ऐसा विवेक का अर्थ क्या होगा? जिसको कि मध्य विवेक हो, जिसको ऐसा विवेक हो का अर्थ है मध्य विवेक हो, वह जीते जी ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जीते जी जो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है और शरीर जिसका बना हुआ है उसको कहेंगे जीवन मुक्त। और जीते जी मुक्ति को प्राप्त करने के अनंतर देह त्याग करता है तो उसको कहते हैं पूर्ण मुक्त। पूर्ण मुक्त किसको कहेंगे? जीवन मुक्त किसको कहेंगे? इसको ध्यान रखिएगा। तो जीते जी सशरीर मुक्ति का सुख जो प्राप्त करता है उसको बोलेंगे जीवन मुक्त। जीवन मुक्त होने के उपरांत जो शरीर त्याग कर देता है उसको बोलेंगे पूर्ण मुक्त। तो ये जीवन मुक्त और पूर्ण मुक्त, तो यहाँ जीवन मुक्त का प्रसंग चल रहा है। तो हम सब लोगों का जीवन का लक्ष्य है जीवन मुक्त बनना। जीवन मुक्त बनने की सबकी अभिलाषा है। आपको और दूसरों को भी, हमको भी, सबको सुख चाहिए। और छोटा मोटा सुख नहीं चाहिए, थोड़े देर के लिए सुख नहीं चाहिए, 1 साल के लिए भी नहीं चाहिए, जीवन भर के लिए सुख चाहिए। अविवेकी को भी सुख चाहिए, विवेकी को भी सुख चाहिए, सबको सुख चाहिए। ये सब के लिए समान नियम है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप किसी से पूछिए तो तुमको दुख चाहिए, वो निषेध करेगा, नहीं हमको तो सुख चाहिए। सुख चाहिए तो आपको मुक्ति की ओर चलना पड़ेगा, प्रस्थान करना पड़ेगा। अविवेकी मुक्ति में सुख है नहीं जानता है। अविवेकी और विवेकी में अंतर समझिए। अविवेकी को भी सुख चाहिए, विवेकी को भी सुख चाहिए। विवेकी मुक्ति में सुख देखता है और सांसारिक पदार्थों में दुख देखता है। अविवेकी मुक्ति में सुख है नहीं जानता है, सांसारिक पदार्थों में सुख है जानता है। इसलिए सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए दिन रात एक करके दौड़ लगाता है। दोनों में अंतर है। जब वो जान लेगा कि सांसारिक पदार्थों में मेरी जो आंतरिक इच्छा है सुख की प्राप्ति, वो सांसारिक पदार्थों में नहीं है, तो वो भी एक दिन छोड़ेगा, क्योंकि वो मृदु विवेकी है इसलिए छोड़ नहीं रहा। मध्यम विवेकी कुछ कुछ छोड़ देते हैं और तीव्र विवेकी पूरी तरह सांसारिक पदार्थों को छोड़ देते हैं। तो यहां पर कहा सबको सुख चाहिए, और जिसको भी सुख चाहिए, सबको तो सुख चाहिए, ये तो एक साधारण नियम है, सिद्धांत हो गया। सबको सुख चाहिए का अर्थ हो गया सबको जीवन मुक्त बनना पड़ेगा। जीवन मुक्त के बिना सुख नहीं मिलेगा, जो आपकी आत्मिक इच्छा है। और जीवन मुक्त ये हम सब की आंतरिक इच्छा है। तो जीवन मुक्त की स्थिति को हम किस प्रकार प्राप्त करें, उस विषय में यहां पर बताया गया है। अर्थात वह मध्यम विवेक वाला जीवन मुक्त होता है। तो जो मध्यम विवेक को प्राप्त कर लेता है उसी को हम कहते हैं कि ये जीवन मुक्त हो गया। यही सूत्र कहना था। तो मध्यम विवेक की स्थिति कब आती है, अब सूत्र में हम पढ़ेंगे। तो पहले सूत्र का अर्थ लिख लीजिए।
जो जीते जी या जीता हुआ मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जिसको ऐसे विवेक अर्थात मध्य विवेक प्राप्त हो जाता है, वह जीते जी ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो सशरीर मुक्ति सुख को प्राप्त होता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। और जब जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त शरीरधारी देह त्याग की स्थिति को प्राप्त होता है, तब उसको पूर्ण मुक्त हो गया कहते हैं। जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करना हम सब मनुष्यों का लक्ष्य है। आज नहीं तो आगे सबको इसी लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ेगा। हाँ हाँ, इस स्थिति को कब कौन प्राप्त करेगा, यह अलग विषय है। यह अलग विषय है, किंतु सबको यही जाना है। जब व्यक्ति मध्यम विवेक को
आत्मा परमात्मा के जब व्यक्ति मध्यम विवेक को आत्मा परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को जानकर प्राप्त कर लेता है, तब वह व्यक्ति जीवित रहते हुए भी हर्ष और शोक से अर्थात राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है। इसीलिए ऐसे पुरुष को जीवन मुक्त कहा जाता है। ये सूत्र का अर्थ था। अब भाष्य देख लीजिए। जीवन मुक्तश्च स मध्य विवेकी भवति। जीवन मुक्त वह मध्य विवेकी हो जाता है। तदा च स जीवन मुक्तो अभिधीयते, तब उसको जीवन मुक्त नाम से अभिधीयते कहा जाता है। अभिधीयते माने कहा जाता है। मध्यम विवेक वाले को जीवन मुक्त के नाम से पुकारा जाता है, कहा जाता है। और ये स्थिति कैसी आती है तो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया। क्या बताया गया देखिए। आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम अस्मीति। ओ य के बाद एक म छूट गया है, लिख सकते हैं आप। दयस्मिति लिखा है, वो म एक छूट गया है। आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषे किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत्। यहाँ पर कहा गया शरीर जर के समान है, ज्वर बुखार के समान है शरीर। कोई भी व्यक्ति सदा सदा बुखार की स्थिति में रहना नहीं चाहता है। तो शरीर ज्वर है, बुखार है, और ये शरीर रूपक बुखार को बुद्धिमान छोड़ देना चाहता है। अर्थात जो कुशल है, विवेकी है, वो शरीर रूपक बुखार को पकड़े रखे रहना नहीं चाहता। कोई भी दुनिया में बुखार ग्रस्त पड़े रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो तो जीवन में कुछ नहीं कर सकेंगे, हर समय बुखार में रहेंगे। तो शरीर बुखार के समान है कहा यहाँ पर। उपनिषद में देखिए कितनी बड़ी बात बताई जाती है। शरीरम अनु समज्वरे, जैसे ज्वर को कोई नहीं चाहता है, वैसे शरीर को बुद्धिमान नहीं चाहते। किंतु बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, मृत्यु के उपरांत फिर एक मनुष्य जन्म मिले। तो हम बोलते हैं आप क्यों मनुष्य जन्म चाहते हैं? नहीं, इसी प्रकार आएंगे, सेवा परोपकार के कार्यों को करेंगे। किंतु शरीर बुखार है। बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि शरीर होगा तो वहां समस्याएं भी होंगी, सुख दुख मिलेगा, क्लेश बढ़ने की संभावना है। शरीर के साथ साथ क्लेश बढ़ता है।
राग द्वेष बढ़ता है, और जितना राग द्वेष बढ़ेगा उतना ही हमारी उन्नति कम हो जाएगी। तो राग द्वेष जितना खत्म होगा हमारी उन्नति हो रही है, समझने चाहिए। तो उन्नति के लिए जीवन मुक्त की स्थिति को प्राप्त करना पड़ेगा। तो पहली बात यहाँ बताई गई, आत्मानम चेत बीजानियात, आत्मा को यदि हम जान लेते हैं, अर्थात आत्मा को यदि हमने जान लिया क्या कि यही पुरुष है, अर्थात आत्मा को पुरुष कहते हैं, वो शरीर से पृथक है, शरीर ही आत्मा नहीं है, आत्मा जो है वो पुरुष है, ऐसा जो जान लिया, तो आत्मा को जानने के बाद वो आदमी किम इच्छन कस्य कामाय, वो और किसी चीज की इच्छा नहीं रखता, अर्थात उसकी और कामना और इच्छा नहीं रहती है जीवन में। आत्मा को जानने के उपरांत कोई भी किसी भी चीज की इच्छा नहीं पालता रखता, ये कह रहे हैं। यदि अब भी इच्छाएं हैं, इसका अर्थ है आत्मा को हमने नहीं जाना। अब भी अगर इच्छाएं हैं तो आत्मा को हम नहीं जानते हैं, अर्थात भोग की इच्छा है, भोग में तृप्ति हो जाएगी ऐसी इच्छा है, इसका अर्थ है हम आत्मा को नहीं जानते। तो आत्मा को नहीं जानने का मतलब है इच्छाएं बने रहना। आत्मा को जानने के बाद और बार बार शरीर प्राप्त करूं, ये इच्छा और नहीं रहेगी, क्योंकि वो शरीर को ज्वर समझ लिया है, और ज्वर से पीड़ित होना कोई भी नहीं चाहता है। तो जब आप मृत्यु से पहले अंदर से इस प्रकार स्थिति में पहुंच जाते हैं कि मुझे और शरीर नहीं चाहिए, अर्थात मुझे जो इस जन्म में करना था कर लिया हूं, मैं और उत्तम शरीर को व किसी भी प्रकार के शरीर को और नहीं चाहता, ये स्थिति यदि हमारी आ गई तो समझना चाहिए हम जीवन मुक्त हो गए। और कार्य शेष है जी, शरीर को बिना प्राप्त किए और काम हमारा तो मुक्ति का काम जो बचा हुआ उसको कर लेंगे, इसलिए भगवान हमको शरीर दीजिए यदि हम बोलते हैं, तो भी ऐसा ही शरीर मिलेगा क्या, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार की स्थिति, आज जो स्थिति हमको मिली हुई है, आर्ष ग्रंथ पढ़ने की स्थिति, वैसी और मिलेगी पता नहीं। क्यों हम अपने जीवन में क्लेशों को बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं, देखना है। वो तो आप अपने विषय में जानेंगे, आप कितने पदार्थों के प्रति राग रखते हैं। वो राग रख के वो बंदर की योनि में जाने की तैयारी कर लेते हैं। वो बंदर अपना बच्चा मरने के उपरांत भी पकड़े रहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता, इतना अधिक राग रहता है। और विचित्र स्थिति आप जानते हैं, जो अत्यधिक रागी है, राग रखता है पदार्थों के प्रति, वो मधुमक्खी भी बन जाएगा। मधुमक्खी लोग विचित्र हैं, एक के ऊपर चिपक के बैठे रहते हैं, और उनमें अत्यधिक राग है, इसलिए उनमें आप देखेंगे अत्यधिक द्वेष भी है। उनको कोई छेड़ा तो उसको छोड़ते नहीं। तो जिसके पास जितना राग रहेगा उसके पास उतना द्वेष भी रहेगा। देखना है तो किसको देखना है? मधुमक्खियों को देख लीजिए, उनमें चिपकने का जितना राग है, काटने का भी क्रोध भी उतना भरा हुआ है उनका। तो इसलिए वस्तुओं के प्रति राग खत्म करने का विचार को पाले रखना चाहिए। तो इसका अर्थ हो गया, जिसका जितना राग
उसका उतना द्वेष, जितना जिसका राग द्वेष उतना उसकी अस्मिता, और जितनी अधिक अस्मिता उतना अधिक अभिनिवेश, उतनी अधिक अविद्या। जिसको जितना राग रहेगा ना, आप देखेंगे उतना अधिक उसके पास अभिनिवेश रहेगा, भय भी रहेगा। अभिनिवेश माने भय, ये छूट ना जाए मेरे से, ये छूट ना जाए मेरे से, ये छूट ना जाए मेरे से। तो एक एक पदार्थ मेरे से छूट न जाए का भय रहता है रागी आदमी का। अब देखिए, राग आप बढ़ाएंगे तो अभिनिवेश बढ़ेगा, राग बढ़ाएंगे तो द्वेष बढ़ेगा, राग बढ़ाएंगे तो अस्मिता बढ़ेगी, राग बढ़ाएंगे तो अविद्या और बढ़ेगी। इसलिए अब जीवन मुक्त किस प्रकार बनेंगे विचार करिए। तो जीवन मुक्त बनेंगे कैसे? तो यहां पर कहा आत्मानं चेद विजानीयात्, यही आत्मा है, इसको मैंने जान लिया। शरीर आत्मा नहीं है, इंद्रिय आत्मा नहीं है, भोग पदार्थ आत्मा नहीं है, बेटा बेटी पत्नी पति पोता आत्मा नहीं है। इसको जब मैं जान लिया तो किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसम ज्वरे, अब वो किसकी इच्छा करेगा? जब आत्मा को जान लिया, भोग में तो दुख है, आत्मा में सुख है, उसको जान लिया। जान लेने के बाद उसकी और कौन सी कामना शेष रह गई है? उसकी और कोई भी सांसारिक कामना शेष नहीं रह जाती। सब कामनाएं तहस नहस हो जाती हैं उस आदमी की। अर्थात कोई भी सांसारिक पदार्थों को प्रति और उसकी इच्छा नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती है। तो मुक्ति में सब दुखों की निवृत्ति है। वो मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, उसका ध्येय बन जाता है। एक ही ध्येय रह जाता है कि मैंने मुक्ति को प्राप्त करना है। तो ये सूत्र में ये बड़ा सिद्धांत बताया गया। अब चलिए, आपको यदि जीवन मुक्त बनना है तो क्या करना पड़ेगा, अब बता रहे हैं। जिस किसी को भी जीवन मुक्त बनना है तो जीवन मुक्त व्यक्ति की सिद्धि अर्थात उत्पत्ति, जीवन मुक्त व्यक्तियों की उत्पत्ति या जीवन मुक्त व्यक्तियों का निर्माण किस प्रकार होता है, किस प्रकार होगा, उसकी विधि क्या है, अब हम पढ़ेंगे। तो जीवन मुक्त व्यक्तियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, उस विषय में अब हम पढ़ेंगे। भूमिका क्या बन गई? जीवन मुक्त व्यक्तियों की उत्पत्ति या जीवन मुक्त व्यक्तियों का निर्माण किस प्रकार होगा, उसके विषय में अब सूत्रकार बताते हैं। कह दिया गया सूत्र में कि सबका मनुष्य जन्म प्राप्त करने का उद्देश्य है जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करना। तो अब तो ऋषि लोग केवल बोल के चुप नहीं हो जाते हैं, सबका लक्ष्य है जीवन मुक्त बनना। तो अब किसी ने प्रश्न कर दिया, आप बार बार बोल रहे हैं जीवन मुक्त बनो, जीवन मुक्त बनो, तो बनेंगे कैसे? तो अब उसका उत्तर भी दे रहे हैं क्रमशः। जीवन मुक्त बनने की विधि, जैसे कहा गया कि शरीर कायाकल्प हो जाता है, शरीर को कायाकल्प कर दो, तो उपाय भी बताना पड़ेगा कायाकल्प करने का उपाय क्या है। तो वैसे जीवन मुक्त बन जाओ, सबका जीवन का लक्ष्य है। अब उपाय बताते हैं जीवन मुक्त किस प्रकार बनता है व्यक्ति। अब देखिए, जीवन मुक्त सिद्धो युक्तिम आह, जीवन मुक्ति की सिद्धि के लिए अर्थात जीवन मुक्त स्थिति की प्राप्ति के लिए अर्थात जीवन मुक्तों के निर्माण के लिए युक्ति अर्थात एक तर्क देते हैं, एक उपाय बताते हैं। अब उपाय क्या है देखिए, उपदेष्टृत्वा तत्सिद्धि ही। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। आपको यदि जीवन मुक्त बनना है तो क्या करना पड़ेगा?
तो यहां लिख दिया जीवन मुक्त बनना है जिसको, तो उनको क्या करना पड़ेगा, तो कहा उपदेश्य, जिसको हम उपदेश देते हैं वह उपदेश्य कहलाता है। जिसको हम उपदेश देते हैं वो क्या कहलाएगा, उपदेश्य, ध्यान रखिए। और जो उपदेश देने वाला है वह कहलाएगा उपदेष्टा। तो उपदेश्य का अर्थ हो गया नचिकेता, उपदेश्य का अर्थ हो गया दयानंद, उपदेश्य का अर्थ हो गया अर्जुन, उपदेष्टा का अर्थ हो गया यम, उपदेष्टा का अर्थ हो गया श्री कृष्ण, उपदेष्टा का अर्थ हो गया ब्रह्मर्षि गुरुवर विरजानंद। तो उपदेश्य का अर्थ हो गया रामकृष्ण परमहंस उपदेश्य बनेंगे, विवेकानंद बनेंगे उपदेश्य, और उपदेष्टा बनेंगे रामकृष्ण परमहंस। तो जो योग्य गुरु होता है वो उपदेष्टा बनता है, जो योग्य शिष्य होता है वो उपदेश्य बनता है। जब तक हम योग्य शिष्य नहीं बन जाएंगे और जब तक हम योग्य गुरु को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम जीवन मुक्त नहीं बन सकते। आप में से कौन समझ गए इस सूत्र का अर्थ? तत्सिद्धि माने जीवन मुक्ति की स्थिति की प्राप्ति होगी कब? सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? शिष्य बनेंगे, अच्छे जिज्ञासु शिष्य बनेंगे। नहीं, ऐसा कहा योग्य शिष्य, योग्य शिष्य, योग्य गुरु। हाँ, योग्य शिष्य बने। तो योग्य शिष्य किसे कहा जाता है? अच्छा, जो गुरु के कहे के अनुसार कार्य को करता है, उनके उपदेश को सुनकर उनको हृदयंगम करता है। अच्छा, तो और कौन योग्य शिष्य का लक्षण और क्या हो सकता है? जो अपना नहीं करता, वेद के अनुसार करता है, जो ऋषियों के अनुसार अपना व्यवहार रखता है, करता है, जो अपना कुछ भी नहीं करता है, अर्थात वेद ने या ऋषियों ने जो कहा उसी को जो जीता है उसको कहते हैं योग्य शिष्य। जो बिल्कुल अनुशासन में रहता है, बिल्कुल जो 1% भी शास्त्र से विरुद्ध आचरण, उच्चारण, व्यवहार नहीं करता, उसको कहते हैं उपदेश्य। अब गलत गुरु को स्वीकार नहीं करता, उपदेष्टा का अर्थ होता है योग्य गुरु। योग्य गुरु की 2 पहचान है, आगे हम पढ़ेंगे या यहीं पढ़ेंगे। योग्य गुरु की 2 पहचान है। योग्य शिष्य की तो ये पहचान हो गई कि वो अपना कुछ भी नहीं करता है, अर्थात अपनी बुद्धि और अपने मन के अनुसार कुछ नहीं करता, और माता पिता गुरुजनों के अनुसार भी नहीं करता है। यदि विपरीतता उसमें दिखाई दे तो वेद के अनुसार करता है। और योग्य गुरु कौन है? तो कहा कि जो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो उसको कहते हैं योग्य गुरु। योग्य गुरु के 2 विशेषण आप खोजेंगे तब उनको गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे।
ना तो नहीं करेंगे, ना तो गुरुजी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे। यहां हम पढ़ेंगे तो योग्य गुरु के दो विशेषण हैं। एक उसको श्रोत्रिय होना चाहिए, एक उसको क्या होना चाहिए, श्रोत्रिय होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। ये दो विशेषताएं गुरु में दिखाई दें तो उस गुरु को स्वीकार कर लेना चाहिए, और स्वीकार करने के बाद कभी उस गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि ये दो लक्षण नहीं दिखाई दिए तो छोड़ देना चाहिए, पाप नहीं लगेगा। तो यहां उपाय दे दिया गया सबका। तो अब हम इसको तो गुप्त नहीं रखा जा सकता है, उपाय है यहां पर। तो यहां लिखा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय हो। तो श्रोत्रिय किसको कहते हैं? आर्य समाज में एक बड़े विद्वान थे, वो नाम के पीछे श्रोत्रिय लिखते थे, वो आजकल नहीं है। बहुत बड़े विद्वान वक्ता थे, श्रोत्रिय लिखते थे। वेद प्रकाश श्रोत्रिय। हाँ, जानते हैं आप? ठीक बात। वो विद्वान थे, महर्षि दयानंद के लिए बिल्कुल समर्पित थे। वो दिल्ली कालके अरावली में रहते थे। हाँ, पिछले साल ही। ठीक। तो एक होता है श्रोत्रिय। तो गुरु जी की दो विशेषताएं होती हैं, ऐसे गुरुओं को स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ प्रथम विशेषण हो गया गुरु जी का श्रोत्रिय, अर्थात वो वेदों का विद्वान हो। जो श्रोत्रिय का अर्थ होता है जो छंद को पढ़ता है। वेद का एक नाम है छंद। तो जो छंदो अधीते, संपूर्ण सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया हो, अर्थात उपांगों सहित वेदों का जिसने अध्ययन किया हो, उसको कहते हैं श्रोत्रिय। और श्रोत्रिय भी हो, श्रोत्रिय नहीं होने से क्या समस्या होगी पता? कोई आप जिज्ञासा करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, वो उत्तर नहीं दे पाते होंगे, उत्तर देंगे भी तो उल्टे सीधे दे देंगे। तो इसलिए वो पढ़ा लिखा हो, पहली बात। दूसरी कसौटी क्या है? तो कहा गुरु जी की दूसरी कसौटी, तो कहा ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म में निष्ठा, ईश्वर में पूर्ण समर्पण भाव हो, ध्यान के लिए समय निकालता हो, सुबह मौन रहता हो, ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग करता हो। जो व्यक्ति बाकी सब कामों में ध्यान रखता है, ईश्वर की उपासना के लिए समय निकालता है, ऐसे गुरु जी भी गड़बड़ है। तो ब्रह्मनिष्ठ भी हो, अर्थात ईश्वर की उपासना करता हो। तो दो यहां पर विशेषण गुरु जी के दे दिए। हम आगे पढ़ेंगे यहाँ। तो समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम लिखा गया है। तो यहां पर दो बातें बताई गई कि उपदेश्य उपदृष्टित्वात् तत्सिद्धि, जीवन मुक्ति की स्थिति तब हमारे अंदर होगी, अर्थात हम जीवन मुक्त की स्थिति को तब प्राप्त करेंगे जब हम पहले योग्य शिष्य बनेंगे और योग्य गुरु का चयन करेंगे। और योग्य गुरु परमपिता परमेश्वर भी हैं। सयस पूर्वेशम अपि गुरु कालेन अनुवच्छेदात, हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे प्रथम आदि गुरु ईश्वर है, और ऋषि महर्षि भी गुरु हैं। और जो ऋषि महर्षि के अनुसार जीवन जीते हैं, शास्त्रों को जानने वाले हैं, वो भी गुरु हैं। तो योग्य गुरु की बातों के अनुसार जीवन जिएंगे तो हमको कहा जाएगा उपदेश्य। जब तक योग्य शिष्य नहीं बन जाएंगे तब तक योग्य गुरु भी नहीं बन सकते, ये कह रहे हैं यहां पर। ये दो शब्दों पर यहां इतना जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि सबका जीवन का लक्ष्य है जीवन मुक्त होना। तो जीवन मुक्त की स्थिति को प्राप्त करने के लिए पहले योग्य शिष्य बनना पड़ता है।
और समित पाणी बनना पड़ता है। समित पाणी का अर्थ होता है समिधा, हाथ में लिए हुए रहना। पहले के लोग जब भी गुरु जी के पास जाते थे किसी से पढ़ने के लिए, प्रश्नोपनिषद आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे वो 6 ब्रह्मनिष्ठ, जो ब्रह्म में अगाध श्रद्धा थी, ऐसे 6 ऋषि कुमार गुरु जी के पास समित पाणी होकर के गए, समिधा हाथ में लेकर। समित पाणी का अर्थ होता है समिधा हाथ में लेकर के जाना। पाणी कहते हैं हाथ को, समित कहते हैं समिधा को। तो समिधा जब तक टोकरी में रहेगी, समिधा जब तक आग से अलग रहेगी, तब तक समिधा में ना प्रकाश है, ना समिधा में दीप्ति है, ना समिधा में उष्णता है, ना समिधा में ऊपर उठने की ताकत है। वही समिधा जब आग के निकट में आ जाती है, उसी समिधा में प्रकाश दिखाई देता है, उसी समिधा में दीप्ति दिखाई देती है, उसी समिधा में उष्णता दिखाई देती है। वही समिधा के कारण आग ऊपर को उठती है। तो जब तक कोई योग्य शिष्य बनना चाहेगा तो वो गुरु के पास ही, जैसे समिधा आग के पास रहती है, वैसे ही सतत गुरु के पास उसको रहना पड़ेगा। समित पाणी का अर्थ ये हो गया कि मैं अपने अंदर को प्रकाशित करने के लिए, मैं अपने चित्त के मैल को धोने के लिए, मैं क्लेशों को, दग्ध बीज की स्थिति को प्राप्त कराने के लिए मैं समिधा बनना चाहता हूं, टोकरी वाली समिधा नहीं। टोकरी वाली समिधा की कोई कीमत नहीं है, वो अलग थलग पड़ के रहती है। तो टोकरी में जब तक रहेगी तो उसमें प्रकाश नहीं। तो हमको योग्य शिष्य तब हम बने रहेंगे जब योग्य गुरु के पास हर दिन, योग्य गुरु के टच में, अर्थात उनसे बिल्कुल युक्त रहेंगे, सटे हुए रहेंगे। तो सटे हुए रहने वाले योग्य शिष्य बनते हैं। गुरु को छोड़ करके कोई शिष्य नहीं बन गया। तो यहां पर योग्य शिष्य भी कहा गया, ध्यान रखिए। उपदेष्टा को कहा गया योग्य गुरु। विचित्र बात, केवल योग्य शिष्य हो और योग्य गुरु ना हो तो भी काम नहीं चलेगा। तो जो भी गुरु बनता है योग्य, उसको तन मन धन विद्या की वृद्धि के लिए और शिष्य के निर्माण के लिए झोंक देना चाहिए। और जब आचार्यों का आचरण ठीक होगा तब शिष्यों का आचरण ठीक होगा। जब आचार्यों का, योग्य गुरुओं का आचरण बढ़िया होगा, व्यवहार, तब शिष्यों का बढ़िया व्यवहार होगा। इसलिए यहां पर दोनों को जोर दिया गया। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों की आवश्यकता है। वैसे केवल योग्य शिष्य बन जाने से भी काम नहीं चलेगा, योग्य गुरु की भी तलाश और योग्य गुरु की भी खोज में निकल करके जिसमें ये 2 विशेषताएं दिखाई देती हैं, उनको यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तब जीवन मुक्त की स्थिति में हम पहुंचते हैं। हमारे पास उदाहरण बिल्कुल है, साक्षात। महर्षि दयानंद जी को गुरुवर बिरजानंद जी ने क्या कहा कि सबको फेंक दो जो तुम्हारे पास है। तो बिना संशय किए जो भी वो सब संग्रह था सब फेंक दिए। और गुरु जी बिल्कुल निष्प्रिय थे, गुरुवर बिरजानंद जी की कोई कामना नहीं थी। जब शिष्य ने कहा पढ़ाई हो गई अब मैं जाऊं, तो गुरु जी अपने लिए कोई काम बताए? गुरु जी ने अपने लिए कोई काम बताया क्या? नहीं। उन्होंने कहा देखो देश की ये समस्याएं, अंध परंपराएं बढ़ गई है, उसको समाप्त करो। तो उनकी कोई अपनी अभिलाषा नहीं थी, कामना नहीं थी, इच्छा नहीं थी। निष्प्रिय थे गुरुवर बिरजानंद। वो राजा तक को समय पर पढ़ाने के लिए तैयार हुए थे। राजा समय का ध्यान नहीं दिया तो पढ़ाना बंद कर दिए, पता है? इतने नियम के पाबंद थे, निष्प्रिय थे, अर्थात जिनमें कोई सांसारिक कामना नहीं रहती।
वो ईश्वर के सिवाय किससे डरते भी नहीं। तो कहने का अभिप्राय कि यहाँ ये सूत्र में बड़ी बात बताई गई कि उपदेश्य उपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धि, योग्य गुरु और योग्य शिष्य बनने के उपरांत ही हम जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करेंगे। ये हमारा विषय था, इसको और हम विस्तार से देखेंगे। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।